हेलो। हेलो चांदनी, मैं राजेश बोल रहा हूँ। भैया कैसे हैं आप? मैंने सुना है कि बॉर्डर पर सिचुएशन काफी टेंस्ड है। हाँ, हालात ठीक नहीं है चांदनी, लेकिन हेलो चांदनी, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम लोग किसी भी सिचुएशन का सामना करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं। ये बताओ कि तुम कैसी हो? भैया मैं चांदनी, मैं समझता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में नर्वसनेस होती है, मगर तुम फिक्र मत करो। मैंने तुम्हें यही कहने के लिए फ़ोन किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं शादी में तो शायद नहीं आ पाऊंगा, लेकिन इस रिश्ते से मैं। भैया मुझे आपसे कुछ। हेलो 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 चांदनी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो भैया भैया मैं आपसे कुछ जरूरी बात कहना चाहती हूँ। हाँ हेलो हेलो चांदनी, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। भैया भैया ये अन्नू से हुए रिश्ते से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ भैया। उसका नाम है अमन मलिक। मैं उसे कोइंसिडेंस से मिली और मैंने सोचा कि वही अन्नू है, लेकिन जब तक असली अन्नू मेरे सामने आया तब तक मैं अमन के काफी करीब आ चुकी थी। भैया भैया अमन एक बहुत अच्छा लड़का है। वो एक मुस्लिम है और पाकिस्तान का रहने वाला है, लेकिन भैया वो एक बहुत नेक लड़का है। हेलो हेलो चांदनी, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे एकदम से फायरिंग शुरू हो गई और मौसम भी बहुत खराब हो गया। हेलो हेलो भैया भैया आप ठीक है ना? हेलो चांदनी, मैंने कहा ना, इन पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। चांदनी तुम कुछ कह रही थी, मैंने सुना नहीं, लाइन डिस्टर्ब हो गई थी। भैया वो कुछ नहीं भैया, वो ऐसी कोई बात नहीं थी जो आपके काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। आप अपना ख्याल रखिएगा भैया। I will, and you also take care of yourself, Chandni, and don't worry, okay? Bye. बाय। सर पहाड़ी के उस पार से घुसपैठ का ग्रुप ने बहुत बड़ा अटैक किया है और साथ में उनको दुश्मन के कवरिंग फायर मिल रहा है। ठीक है, तुम जाके घुसपैठ के रोको, मैं तुम्हें कवरिंग फायर देता हूँ। जाओ जाओ। लेह द्रास सेक्टर में बॉर्डर के पास पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों और इंडियन आर्मी के बीच में पिछले 24 घंटे से लगातार गोलीबारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इस फायरिंग में 5 घुसपैठिए मारे जा चुके हैं और बाकियों को द्रास में तैनात हमारी आर्मी के दस्ते ने बुरी तरह खदेड़ दिया है। फिलहाल माहौल शांत है, पर कभी भी दुश्मन के हमले का अंदेशा है। आर्मी डिविजनल हेडक्वार्टर से मिली हुई जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन में कुछ जवान जख्मी हो गए हैं, लेकिन एक कैप्टन की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया और अकेले ही कई घुसपैठियों को मार गिराया। इस बहादुर ऑफिसर का नाम कैप्टन अजय प्रताप है। ताज़ा जानकारी के अनुसार इस गोलीबारी में हमारी आर्मी ने 17 से अधिक घुसपैठियों को मार गिराया है। बॉर्डर पर बढ़ते हुए घुसपैठियों की गतिविधियों और यूएसए पर हुए आतंकवादी हमले को मद्देनजर रखते हुए आर्मी ने अपनी पोजीशंस को और भी मजबूत करने का फैसला कर लिया है। देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को पूरा आश्वासन दिया है कि विश्व भर में फैले हुए आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए वो अमेरिका को पूरा सहयोग देंगे। आगे की जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं अपने स्टूडियो। मैं सीमा परब, जी न्यूज। मैं क्या करूं? किससे कहूं? सब कुछ उल्टा हो रहा है। लगता है हालात ही मेरे खिलाफ। चांदनी, चांदनी, वो मैं चांदनी, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो रही थी ना?
अच्छा, मैं समझ गया। तुम्हें राजेश भैया की याद आ रही है। बॉर्डर पे इतनी टेंशन चल रही है, बेचारा किस हालत में होगा। और वैसे भी पिछले 24 घंटे के न्यूज़ के मुताबिक काफी हैवी क्रॉस बॉर्डर गोलाबारी भी हुई है, और खासकर वही सेक्टर में जिस सेक्टर में राजेश पोस्टेड है। चांदनी देखो मैं जानता हूं वो साला कैसे। सॉरी कैप्टन राजेश बहुत बहादुर आदमी है, मैं सच कह रहा हूं। अब मुझ जैसे पागल लड़के के साथ अपनी बहन की शादी कराने के लिए आदमी में बहुत हिम्मत चाहिए, तो तुम सोच ही सकती हो आदमी कितना बहादुर है, राइट? नो, लगता है तुम्हें अपने भाई की इस बहादुरी पे जरा भी खुशी नहीं हुई। कम ऑन चांदनी, नाउ चीयर अप। देखो, ऐसे मूड खराब करने से तो कुछ नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, हम कहीं बाहर घूमने चले, लेट्स गो आउट समवेयर। मुझे कहीं नहीं जाना। देखो, ऐसे जिद नहीं करते। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा, फिक्र नॉट। आने वाले मौसम के अनुमान के मुताबिक सब कुछ नॉर्मल रहेगा। नाउ लेट्स चीयर अप, लेट्स गो आउट समवेयर। आज मैं तुम्हें, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, जस्ट लीव मी अलोन। चांदनी शर्मा, चांदनी तुम्हारी लेटर आया है। मेरे लिए? अरे तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें कोई लेटर नहीं भेज सकता। अरे कमी क्या है तुम्हारे एडमायरर्स की। अरे इस पे तो पाकिस्तान का स्टैंप है। पाकिस्तान का? क्या हुआ? अरे घबराने की क्या जरूरत है, लेटर ही भेजा है, कोई बॉम्ब तो नहीं। तुम्हें ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं पढ़ के सुना। मेरी भाभी, अरे ये लेटर तो अमन की बहन नसरीन ने भेजा है। मेरी भाभी, पढ़कर आपको ताजुब जरूर होगा, लेकिन क्या करूं, चाहकर भी दिल नहीं मानता। मुझे अभी से आपको भाभी जान कहना अच्छा लगता है। जब से आपकी तस्वीर देखी है, जैसी लड़की अमन भाईजान के लिए मैंने तस्वुर में सोची थी, आप बिल्कुल वैसी ही हैं। बस अब तो आपसे रूबरू मिलने का इंतज़ार है। मेरी शादी तय हो गई, आप मेरी शादी पर ज़रूर आइएगा। अब्बा और अम्मी आपके घर वालों से बात करना चाहते हैं। आपकी अपनी नसरीन। लगता है जंग का बाजार फिर से गर्म हो रहा है। ये सियासतदान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। क्यों? क्या किया उन्होंने? दोनों मुल्क के लीडर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, छोटी सी बात को तूल दे रहे हैं। सरहद पर गोलीबारी बंद होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे। अल्लाह ही खैर करे, मैं देख लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम अमन बेटा, कहाँ रहते हो? जब भी घर फोन करता हूँ तुम रहते ही नहीं हो। जी थोड़ा काम में मसरूफ था। खैर वो सब जाने दें, ये बताएं कि नसरीन की शादी की तारीख पक्की होगी क्या? बस तुम्हारा इंतजार हो रहा है बेटे। तुम्हारे आते ही चट मंगनी पट ब्याह वाली मिसाल पूरी हो जाएगी। ठीक है अब्बू, मैं महीने के आखिर में पाकिस्तान पहुंच रहा हूँ, आप तैयारियां शुरू कर दें। शादी की तैयारियां तो शुरू हो गई हैं बेटे, बस तुम अपने आने की एक तारीख बता दो जिससे हमारे लिए काम आसान हो जाए। जी ठीक है, मैं आपको 1-2 दिन में तारीख बता दूंगा आने की। ठीक है बेटा। अकेले ही आ रहे हो या साथ में कोई? जी मेरे दोस्त हैं महेश,
वो मेरे साथ होंगे। ठीक है बेटा, सिर्फ महेश ही आ रहा है ना? किसी और हिंदुस्तानी दोस्त को तो नहीं ला रहे हो? जी क्या मतलब? बात यह है बेटा कि यहाँ पर माहौल दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। सरहद पार से लगातार गोलीबारी में यह खटका लगा रहता है कि लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है। इसलिए हमारा किसी भी हिंदुस्तानी के साथ ज्यादा मेलजोल ठीक नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि नसरीन की शादी के खुशनुमा मौके पर कोई हमारी वतन परस्ती, हमारी आबरू पर कोई उंगली उठाए। तुम समझ रहे हो ना कि हमारे कहने का क्या मतलब है? जी अबू, समझ रहा हूँ। और राजेश, मैं तुझे एक बात बताना तो भूल ही गया। दुश्मनों के बारे में कोई खास खबर है? और नहीं यार, कल रात मैंने एक सपना देखा था। यार ऐसे माहौल में तू सपना देखने के लिए सो कैसे सकता है, मेरी समझ में नहीं आता। और तू सुन तो सही, मैंने सपने में देखा कि मैं और तू तन मन से चांदनी की शादी में सच धज कर खड़े हैं। फिलहाल तू अपनी पोजीशन संभाल, जा। ओए मेरी पोजीशन बिल्कुल करेक्ट थी। मैं बिल्कुल तेरे बगल में खड़ा था और चांदनी हम दोनों के बीच में आने वाली हर तकलीफें और मुसीबतों से प्रोटेक्टेड अपने आने वाले दूल्हे का इंतजार करते हुए। यार तेरी मजाक की आदत जाएगी नहीं। Anyway, मेरे ख्याल से तुझे अपनी पोजीशन संभालनी चाहिए। पोजीशन और मैं सारियां पोजीशनां संभाल लूंगा, तू फिक्र ना कर। मैं चक्कर देने ना दे फटे। ओए तू सुनिया नहीं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। तू मैनू कवर फायर दे, फिर देख कैसे चकता हूं इन्हां दे फटे। ओके, गो। मुझे कवरिंग फायर दो। जैसे 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 ये क्या हो गया? कुछ नहीं होगा जैसे, कुछ नहीं होगा। मेरे घर वालों का ख्याल रखेगा राजेश। जैसे छोड़ के मत जैसे चांदनी, ये क्या दीवानगी है? पता नहीं खुशबू, मुझे क्या हो गया है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें बस एक बात साफ है, मैं अमन के बिना नहीं रह सकती। आई कांट लिव विदाउट अमन। तुम कुछ दिन के लिए सिंगापुर क्यों नहीं चली जाती? मेरे ख्याल से तो तुम्हें इस सारे माहौल से एक दूरी, एक डिस्टेंस की ज़रूरत है। यहाँ से दूर रहकर तुम पूरी पिक्चर पर नज़र डाल सकोगी और जो बातें नज़दीक से धुंधली नज़र आ रही हैं वो साफ साफ दिखाई देने लगेंगी। शायद इस दूरी से तुम अपने सोल्यूशन के करीब आ सको। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? चांदनी, चांदनी 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 ओ चांदनी। अरे तुम यहाँ पे हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। बॉब का फोन आया था और बॉब ने मुझे बताया कि शादी के लिए 3 हफ्ते बाद का बहुत अच्छा मुहूर्त निकला है। बीजी, आपको पता है भाई साहब ने क्या किया है? ओहो, सवेरे सवेरे तेरे को शिकायत करना कोई काम है कि नहीं? अरे कभी रब का नाम भी ले लिया कर। पूजा करने का मेरा अपना तरीका है बीजी, और वो मैं सुबह उठ के नहा धो के कब की कर चुका हूँ। और उसके बाद से मैं सिर्फ चांदनी की शादी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ।
लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर मेरे काम की किसी को कोई कदर ही नहीं है। ओहो, अब क्या किया केदार ने? बीजी, केदार भाई साहब ने इनविटेशन कार्ड में मेरा नाम ही नहीं छपवाया है। और बीजी, आपको ठीक तरह से याद हो या ना हो, लेकिन भाभी इस बात को कभी नहीं भूल सकती कि मैंने अपने शादी के वक्त केदार भाई साहब का नाम इनविटेशन कार्ड में सबसे ऊपर छपवाया था। याद है ना भाभी आपको? अपनी भाभी से क्या पूछ दो, मुझे अच्छी तरह से याद है। और मैं तुम्हें भी अच्छी तरह से याद दिला दूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बातों को या एहसानों को भूल जाते हैं। ये लो, देखो। यही तो मैं कह रहा था, कहाँ इसमें नाम? पढ़ो अपना नाम। नाम लेकिन भाई साहब, कुछ भी कहने से पहले एक बार सोचा करो। मुझे तो प्रिंटर ने कहा था कि कोई कुछ भी कहेगा तुम मान लोगे? ओहो, तुम फिर से खटपट मत शुरू कर देना। हाँ, मुझे कार्ड तो दिखाइए। देखिए, वैसे भाभी मैं झगड़ा नहीं करता, और अभी भी मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि मुझे तो पहले से ही पूरा विश्वास था कि भाई साहब ऐसा कर ही नहीं सकते कि मेरा नाम भूल जाएं। भाभी, वैसे भाई साहब के कार्ड की चॉइस अच्छी है ना? हाँ। जी, कार्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन राजेश के नाम के आगे ये काला धब्बा कैसा? दिखा दो। ये देखिए। अरे वाह, ये तो बड़े अपशकुन वाली बात है। प्रिंटर से कह के फौरन चेंज करा उसको। भगवान, मेरे राजेश की रक्षा करना।